बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तुलबा व तलबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जमात नहम उर्दू नया निसाब फेडरल बोर्ड की तरफ से इस साल जो 2021 पिछले साल जो 2021 में जारी किया गया, उसका सबक नंबर 5 तौबतुन नसूह के नोट्स आपके सामने हाजिर हैं। अब आप आसानी के साथ इनको अपनी कॉपी पे जहाँ पे लिखना चाहें आसानी के साथ लिख सकते हैं। उसके बाद इसको याद करें। अच्छे अंदाज में बेहतरीन जवाबात लिखे गए हैं। इसको इसी तरह लिखिए, इसको याद कीजिए। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ में फरवरी के स्टार्ट में एमसीक्यूज भी जो है ना वो मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगी। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। तमाम असबाक, तमाम नज़्मों और गज़लों और इस्लामियात के एमसीक्यूज, इसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स के भी एमसीक्यूज कोशिश करूंगी कि वो भी अपलोड कर दूं। ये दूसरे सफ़े पे सवाल है, हजरत बी ने किस बात पर सलीम को कसूरवार ठहराया। इसको भी अच्छी तरह पढ़िए, याद कीजिए, समझिए। फिर हजरत बी ने सलीम की किस बात पर आह खींची। एक दिन हजरत बी ने सलीम के दिन भर के मामूलात पूछे तो सलीम ने इनको बताया कि सोना, खाना, खेलना और थोड़ी देर लिखना पढ़ना, जिस पर हजरत बी ने आह खींची कि तुम दिन भर में एक बार भी खुदा का कोई काम नहीं करते जिसने तुम्हें एक इज्जतदार और खुशहाल घराने में पैदा किया और तुम्हें इतने अच्छे हाल में रखा। फिर उसके बाद है किस बात पर सलीम का हजरत बी के घर जाना छूट गया। हजरत बी ने सलीम को सर मुड़वाने की ताकीद की कि बालों के देखभाल में बहुत सा वक्त सर्फ होता है और वक्त ऐसी चीज़ है कि जिसे फजूल बातों में सर्फ ज़ाया किया जाए। अगले दिन जब सलीम ने हजाम को बड़े भाई की मौजूदगी में बाल मोड़ने का कहा तो बड़े भाई कलीम आग बगोला हो गए। सलीम के साथ हजरत बी और उनके नवासों को भी बुरा भला कहा। इस शर्मिंदगी से सलीम का हजरत बी के घर जाना छूट गया। अगला है बड़े भाई सलीम से क्यों खफा हुए। सलीम के बड़े भाई जदीद तहजीब के आदि और इखलाक से आरी थे, आरी इंसान थे, यानी उनमें कोई तहजीब नहीं थी, कोई इखलाक नहीं था। इसे सलीम की शख्सियत को हजरत बी की कराबत के रंग में रंगना बिल्कुल पसंद नहीं था, तरबियत के रंग में रंगना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए वो सलीम से खफा हुए। ये बहुत अच्छे जवाब लिखे गए हैं, इनको पढ़िए, इनको याद कीजिए। तीन से चार जुमलों में जो बोर्ड वालों ने मांगे होते हैं जवाब, वो आपके लिए लिख दिए गए हैं। इनको फोटोकॉपी करा लीजिए बेटा, तो इंशाल्लाह ताला आपको इम्तिहान में या इधर से उधर देखने की जरूरत पेश नहीं आएगी। इसके बाद इंशाल्लाह ताला असबाक, नज़्म और गज़लों के बाद कवायद भी कोशिश करूंगी सारे अपलोड कर दूं इकट्ठे एक ही वीडियो बना के। उसमें एमसीक्यूज भी बहुत जल्द इंशाल्लाह फरवरी के स्टार्ट में हो जाएंगे। रुदात आपके बोर्ड का निसाब का एक हिस्सा है जिसमें बोर्ड पर मुनहसर है कि उस साल रुदात देता है या मकालमा देते हैं, तो रुदात भी इंशाल्लाह ताला वो भी अपलोड कर दूंगी। आप उसी तरह 3 से 4 रुदात लिखना सीख जाएं तो इंशाल्लाह ताला किसी भी टॉपिक पे, किसी भी उन्वान पे रुदात आ जाए तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। मकालमे का तरीका मैंने आपको लिखवा दिया हुआ है, आप उसी हिसाब से तरतीब से याद करें। कोई भी उन्वान हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लिखना आना चाहिए। अगर आप में से कोई मकालमा, कोई ख़त, कोई रुदात या कुछ भी लिखवाना चाहता है या अपलोड करवाना चाहते हैं, आप
मैसेज मुझे कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी समझ के मुताबिक मैं उसे ज़रूर जो है ना अपलोड कर दूंगी। हज़रत बी की शख्सियत पर 5 जुमले लिखें, ये सवाल है। इन 5 से 6 लिखे गए, इनको अच्छी तरह याद कीजिए। हज़रत बी एक दीनदार खातून थी। वो अपने नवासों के अलावा इनके दोस्तों की तरबियत पर भी ध्यान देती थी, क्योंकि वो सोबत के असर से वाकिफ़ थी कि दोस्ती का असर क्या होता है। वो ना सिर्फ इनकी दीनी तालीम बल्कि इनकी ज़बान दानी यानी ज़बान को अच्छे अल्फाज सिखाने और इनके उठने बैठने गर्ज के हर चीज़ पर नज़र रखती हैं और साथ साथ एक अच्छे अंदाज से समझाती, क्योंकि ज़बरदस्ती करना हज़रत बी की शख्सियत में शामिल ना था। फिर जुमलों की वजाहत है कि एक दिन मेरा मुख्ता याद ना था, ये बात किस मौके पर क्यों कही गई। वजाहत का मतलब ये होता है, इस जुमले में सलीम अपने बाप को इस दिन का वाक़या बयान करता है। ये सारी वजाहत आ जाएगी। उसके बाद वो सर पर चढ़कर मुझसे लड़ा। इस जुमले में सलीम हज़रत बी के सामने अपनी सफाई पेश करते हुए सारा इल्ज़ाम हमसाये के लड़के के सर पर डाल देता है कि वो बिला वजह मुझसे लड़ा, और कहता है कि लड़ाई में पहले मैंने नहीं बल्कि उस लड़के ने की। फिर हज़ारा नसीहतें की मगर बर ज़बान याद नहीं। इसको भी आप देख लें। फिर मुहावरात के जुमले हैं, इनको आप अच्छी तरह याद कर लें। आपके हर चैप्टर में ज़रूर जुमले आ रहे हैं, तो हो सकता है बोर्ड वाला एक सवाल जुमलों का भी दे दें। इसी तरह जुमलों की वजाहत आपका इम्पोर्टेंट अब क्वेश्चन लगने लगा है इस किताब को देख के कि तकरीबन हर सबक में आपका जुमलों की वजाहत भी दे दी गई है, तो उसको भी आप अच्छी तरह समझें। अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह पूरा पढ़ा हुआ है तो आपको मुश्किल नहीं आएगी कोई चीज़ बयान करने में, कोई भी MCQs हल करने में। कानो कान खबर होना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चे, इनको देख लें। ये मैंने नसू और सलीम की गुफ्तगू या जो है ना तौबत और नसू उसी में से निकाले गए हैं। ये पुराने साल की किताब है लेकिन सबक यही है, तो इसमें से आप ये वाली क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर के अंदर से भी ये आ सकते हैं।